सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, लुसेंट का 1000 प्रश्न का आज 14वां पार्ट है और जैसे मैं आपको बोला हूं कि आप कंटिन्यू पूरे इसके 20 पार्ट कंप्लीट कराने के बाद, यानी कि 1000 प्रश्न कंप्लीट कराने के बाद फिर से इस लुसेंट का वन लाइनर हम पूरे 2000 प्रश्न का सीरीज लेकर आएंगे और उसके साथ साथ हम लोग टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करेंगे और ऑब्जेक्टिव करने के बाद उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में उस चैप्टर से जितने भी पीवाईक्यू सवाल है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वह रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम का, वे अगर वह सवाल पूछा गया है तो डेट के साथ आपको मेंशन रहेगा और उससे आपकी उस चैप्टर पे पकड़ अच्छा बन जाएगी और ये भी आपको पता चलेगा कि किस लेवल के सवाल उस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए आइए आज की फिलहाल इस क्लास को शुरू करते हैं। और ये 1000 के प्रश्न के सीरीज में आपका प्रश्न काफी ज्यादा रिपीट हो गया, मतलब हर एक सेट में एक दो प्रश्न रिपीट मिल ही जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अब अगला बार से ध्यान रखा जाएगा कि आपका प्रश्न रिपीट ना हो। चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है मेरे भाई वो कब हुआ था, तो वह 1931 ईस्वी में। गांधी दांडी यात्रा कब हुआ था, तो वह 1930 में। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि गांधी इरविन समझौता, तो 1931 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यानी कि भारत की जो संविधान में है उसमें कितना अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। कितना अनुच्छेद है, तो 395। लेकिन 2026 तक पूछे तो 400 से भी ज्यादा अनुच्छेद है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट पूछे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 395 ही लगाना है मेरे भाई। अभी तक एग्जाम में 395 कितना अनुसूची है, तो आपका 12 अनुसूची है। क्लियर। अगला सवाल है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, अस्कार्बी। कौन सा, अस्कार्बी बीमारी, अस्कार्बी नाम की बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 ईस्वी में। कब, 1935 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, यहाँ पे टाइपिस्ट छोड़ दिया भारत का। भारतीय का राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है, आंसर कमेंट कीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल है भारत का सबसे निकटतम ग्रह, यानी पृथ्वी का, सॉरी मैं भारत पढ़ा हूँ, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है मेरे भाई, ये आप सभी को बताना। तो वह बुध जो है वह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, बुध। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो सहारा रेगिस्तान जो हो जाएगा वह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाए है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है, तो सूर्य है, यानी कि सन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नव भारत टाइम्स किस भाषा का अखबार है। नव भारत टाइम्स जो है वह किस भाषा का अखबार है मेरे भाई, तो वह हिंदी भाषा का अखबार है। कौन, हिंदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पंचशीला समझौता किन देशों के बीच हुआ था। पंचशीला समझौता जो है वह किन देशों के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसके हम लोग पंचशीला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नील आंदोलन कहाँ हुआ था। नील आंदोलन जो है वह आपका कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। कहाँ, बंगाल में एक आंदोलन हुआ था। कौन, नील आंदोलन जो हुआ था वह बंगाल में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है धर्मनिरपेक्ष संविधान में कब जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वह संविधान में कब जोड़ा गया, तो 1976 में। कब, 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था अपना संविधान में। ओके। अगला सवाल है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो 552। अधिकतम पूछ रहा था, 552 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व के सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर
कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा देश, वह आपका रूस हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया मेरे भाई, ये आप सभी को बताना है। तो ग्राहम बेल जो है, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन? बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है वो और कौन सा देश के संविधान से जो है वो प्रभावित है, ज्यादा प्रभावित है, ये आप सभी को बताना है। तो ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन देश से के संविधान से ज्यादा प्रभावित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। कहा? अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जय सिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। ये भी कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जिनका आंसर सबसे पहले आया और सही आया तो उनका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। और हाँ, अगर आप इस क्लास का या किसी भी क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो आप गणित मंत्र 2 के टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। ओके। अब राष्ट्रीय ध्वज में कौन से रंग होते हैं, मतलब राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग हमारा होता है, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए, केसरिया होता है, सफेद होता है और हरा होता है। केसरिया, सफेद और हरा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, ताजमहल कहाँ स्थित है? यानी कि ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसने की थी? तो ये मैंने आपको कई बार क्वेश्चन बताया है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है मेरे भाई? चंद्रमा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस वर्ष दिया गया था? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस वर्ष दिया गया था? 1901 ईस्वी में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO करता है। कौन? CSO। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कहा? तलवंडी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, या फिर इसको टेहरी बांध भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में एक बार होता है? तो 4 वर्ष में
ओलंपिक खेल एक बार होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में, सॉरी 1984 में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ? यूनिसेफ का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज राम मोहन राय ने किस सुधार से जुड़ाव रखा? राज राम मोहन राय ने किस सुधार से जुड़ाव रखा? तो सती प्रथा उन्मूलन। कौन? सती प्रथा उन्मूलन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस। कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कौन सी नदी है? तो नील नदी है। ये यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। ओके। अगला सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये मैं आपका 13 नंबर शीट में बताया था। अगला सवाल है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। कौन? बुध। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? तो 10 वर्ष में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो था वह आपका कौन था मेरे भाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। ऑप्शन ए सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंटेन एवरेस्ट। इसकी लंबाई क्या है? तो 8,884 मीटर। 8,800 कितना? सॉरी 8,000। देखिए, माउंटेन एवरेस्ट है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका लंबाई 8,848 मीटर है मेरे भाई। मैंने 888 3 लगातार लिख दिया था, कोई बात नहीं। ऐसे याद रखिएगा, 8 8 फिर बाद में 8 लिख देना, फिर बीच में 4 लिख देना। ओके। ये माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उनका रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर कौन कौन कमेंट में देते हैं? जिनका कमेंट सबसे पहले आया उनका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। ओके। अब फाइनली 700वां प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे ISRO कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो मेरे भाई इसी के साथ आपका पार्ट 14 यानी कि लूसेंट का 14 नंबर पार्ट भी खत्म हो गया।
मेरे भाई जब तक हम इस पूरे लूसेंट का 1000 प्रश्न अभी खत्म नहीं कर देते हैं, जब तक कोई और जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वो अभी नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आप सभी का विश्वास टूट जाएगा मेरे ऊपर से। इसलिए हम पहले इस सीरीज को अब कंप्लीट कर ही लेते हैं मेरे भाई। 14 पार्ट तो हो गया, 6 पार्ट और बचा हुआ है, कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक और नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत खतरनाक है कि पहले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, फिर वही चैप्टर से जो जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गया सवाल है सब आपके सामने लाकर पटक देंगे। अब जाकर पहला प्राचीन भारत का देख लीजिएगा, बिल्कुल वैसा बहुत मजेदार टॉपिक और सीरीज होगी। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।